So hello बच्चों, let's see this question. A body of mass m makes an elastic collision with another identical body at rest, so that if collision is not head-on, the body go at right angle to each other after collision. So कहा जा रहा है बेटे कि दो बॉडी है, सेम तरह की बॉडी है और ये एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। तो ये मान लेते हैं एक बॉडी इधर है, एक बॉडी इधर है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम मानते भाई कि ये वी से जा रहा था और ये मान लेते हैं अपना रेस्ट पे था, तो ये बेटा ऐसे इधर चला जाएगा और ये बेटा ऐसा इधर चला जाएगा। हम मानते भैया कि ये जो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल ये वाला था अल्फा था, ये वाला बेटा बीटा था। अपने को यही अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ कर दिया तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये मानते हैं इसकी स्पीड बेट हो जाती है v1, इसकी मानते बेट हो जाती है v2। तो सबसे पहले बेटे हम क्या लगाएंगे कि मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि यहाँ तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो सिग्मा पी एक्स इज इक्वल टू जीरो लगाएंगे। तो पहले क्या होगा बेटे, एम वी इज इक्वल टू क्या आएगा बेटे, इसकी एक्स में मोमेंटम क्या होगा बेटे, वी वन कॉस अल्फा, इसका एक्स में क्या होगा बेटे वी टू कॉस अल्फा, इसका वाई में क्या होगा बेटे वी टू कॉस, यहाँ बेटे बीटा होगा वी टू कॉस बीटा, इसका क्या होगा बेटे वी वन, देखो सब उल्टा पुल्टा लिख जा रहा है बेटे, हाँ। तो सो यहाँ पर बेटे क्या होगा, क्योंकि वाई में तो बेटे साइन आ जाएगा, राइट। तो वी टू साइन बीटा और यहाँ पर बेटे फिर से मैंने क्या लिख दिया अल्फा, तो यहाँ पर बेटे क्या आएगा वी वन साइन अल्फा आएगा। तो ये एक्स वाई को मैंने स्प्लिट किया ताकि आपको बता सकें। तो एम वी जो क्या जाएगा बेटे एम वी वन कॉस अल्फा पहले वाले पार्टिकल का एक्स में, फिर दूसरे वाले पार्टिकल का बेटे एम वी टू कॉस बीटा। एम 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 सब जगह से बेटे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो बेटे हमारे पास ये आ जाएगा बेटे वी वन कॉस अल्फा प्लस वी टू कॉस बीटा इज इक्वल टू बेटे, अगर हम सिंबल u ले लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्यों, क्योंकि हम इनिशियल वेलोसिटी के लिए सिंबल बेटे लेते हैं u। तो हम यहाँ से बेटे u का सिंबल ले लेते हैं u, तो ये हो गया बेटे u। तो इसको बेटे हम मानते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब बेटे हम फिर से मोमेंटम को y एक्सिस में भी कंजर्व कराएंगे, यानी कि पी वाई इज इक्वल टू जीरो। तो पी वाई में बेटे क्या है, अपना ऊपर क्या है बेटे, ऊपर है एम वन वी वन साइन अल्फा, नीचे क्या है बेटे एम टू वी टू साइन बीटा, क्योंकि पहले कुछ नहीं था तो बाद में भी बेटे पहले मोमेंटम जीरो था, वाई में तो कोई मोमेंटम था नहीं, इसलिए बाद में भी जीरो होगा। तो ये हमारे पास ये आ गए बेटे। अच्छा, अब दूसरा बेटे एम वन और एम टू तो बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे एम वी वन साइन अल्फा इज इक्वल टू एम वी टू साइन बीटा। अब ये m से m कैंसिल हुआ, तो जो दूसरी जो इक्वेशन बेटे हमारे पास बन के आती है वी वन साइन अल्फा इज इक्वल टू वी टू साइन बीटा, ये निकल के आती है बेटे, ये आ गया बेटे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब अगली इक्वेशन बेटे हम क्या लगा सकते हैं, तो अगली इक्वेशन बेटे हम लगाएंगे काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन क्या कहती है, लेट्स सी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, अब हम क्या लगाएंगे बेटे, अभी तक मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं बेटा, हम के कंजर्व करेंगे, के कंजर्व। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे अभी हम बेटे, इससे क्या लिखेंगे बेटे, तो हाफ एम यू स्क्वायर, पहले एक ही ब्लॉक दूसरे का तो जीरो मान लेते बेटे, अभी हम बराबर क्या बेटे क्या लिखेंगे हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर। तो हाफ हाफ गया बेटे, स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम गया, तो यहाँ से बेटे क्या आ गया वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू बेटे क्या आ गया यू स्क्वायर आ गया। वेरी गुड। यू बेटे क्या हमने कहीं पहले पढ़ रखा है, तो यस बेटे अभी हमने देखो वी यू की वैल्यू बेटे हमने ये पढ़ रखी है, तो ये वैल्यू बेटे इधर हम रख देते हैं, यानी कि जो भी हमें इक्वेशन वन में दिया हुआ इसे इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बेटे वी वन कॉस अल्फा प्लस वी टू कॉस बीटा का होल स्क्वायर। जब ये बेटा हम स्क्वायर करेंगे तो वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर करते बेटा क्या आएगा वी वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस वी टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस टू वी वन वी टू कॉस अल्फा कॉस बीटा हो जाएगा, राइट। v1 अब ये बेटा हम इधर ले लेते हैं, जो भी अपने पास v1 के टर्म है, तो इस v1
V1 को लेंगे तो बेटे इधर आएगा 1 माइनस कॉस अल्फा। ध्यान देना कॉस स्क्वायर अल्फा हमने इनको और इनको एक साथ लिया है। फिर बेटे V2 स्क्वायर ऐसे यहाँ लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, यानी कि अभी हमने इसको और इसको एक साथ लिया हुआ है, बराबर क्या होगा बेटे 2V1 V2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, राइट। अब अगर हम देखेंगे बेटे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बेटे होता है साइन स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ से हम बेटे क्या लिख देंगे V1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस V2 स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2V1 V2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। ये आ गया बेटे आपके पास, ठीक है। अब हमें पता है कि ये दोनों इक्वल हैं, क्यों? क्योंकि बेटे अगर हम यहाँ पे देखते हैं बेटे तो ये इक्वेशन देखो बेटे V1 साइन अल्फा इज इक्वल टू V2 साइन बीटा है, तो इनके स्क्वायर्स भी तो इक्वल होंगे। यस, तो इनके स्क्वायर्स भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर बेटे हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी दोनों इक्वल है तो बेटा हम इसके यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देते हैं कि दोनों इक्वल है, तो V1 साइन स्क्वायर अल्फा, इसको बेटे क्या लेते हैं V1 साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, राइट, बराबर 2V1 V2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, ऐसा हो गया, राइट बेटे। अब हम इसको देखेंगे तो बेटे क्या होता है 2V1 स्क्वायर, तो ये होता है बेटे क्या 2V1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2V1 V2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, राइट। तो यहाँ से बेटे एक तो 2 से 2 गया, एक V1 से एक V1 चला गया, तो ये क्या आता है बेटे V1 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू आता है बेटे V2 कॉस अल्फा V2 कॉस अल्फा, और फिर क्या आता है बेटे कॉस बीटा आता है। अब क्या कर सकते हैं बेटे, क्या अभी कोई रिप्लेसमेंट बचा हुआ है? तो यस बेटे, अभी भी हम रिप्लेस कर सकते हैं इस आई थिंक हम लोग इस V2 को रिप्लेस कर सकते हैं, और V2 को रिप्लेस करके हम क्या लिख सकते हैं बेटे, तो आई थिंक हमने V1 को काटा, ठीक बेटे। अब बेटे हम क्या कर सकते हैं बेटे, एक V1 बचा हुआ, राइट। तो यहाँ पर बेटे या तो हम यहाँ पर V1 को रिप्लेस करते, तो V1 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, जब देखते बेटे इस इक्वेशन से पहले हमने V1 यहाँ से अगर बेटे हम V1 निकालेंगे तो V1 क्या निकालेंगे बेटे V2 साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा, तो V1 की वैल्यू क्या लिख देंगे V2 साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा, रखते हैं बेटे जल्दी से V2 साइन बीटा साइन स्क्वायर अल्फा तो है, लेकिन यहाँ पर बेटे साइन अल्फा भी तो है बेटे, तो एक अल्फा एक साइन से एक साइन गया, और यहाँ बेटे क्या है V2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, V2 से V2 गया, तो इधर बेटे जो बचता है अपने पास बचता है साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू बेटे कॉस अल्फा कॉस बीटा। यहाँ से बेटे हम लिख सकते हैं कि कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो इससे बेटे हम ये फॉर्मूला निकल के आता है कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 निकल के आ जाएगा। तो अगर ऐसा है तो अल्फा प्लस बीटा बेटे क्या होगा, कॉस 90 की वैल्यू बेटे क्या होती है 0 होती है, तो ये बेटे अल्फा प्लस बीटा 90 प्रूफ, अगर 90 प्रूफ हो गया, इसका मतलब अगर एक ऐसे जाएगा तो दूसरा बेटे जैसे भी जाएगा, तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना होगा बेटे 180, क्योंकि हमने यहाँ पर अल्फा लिखा था यहाँ पर बीटा लिखा था। अल्फा प्लस बीटा अगर हो गया क्या बेटे 90 हो गया, इसका मतलब दोनों पार्टिकल एक दूसरे के परपेंडिकुलरली जाएंगे, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल।